नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो पे और हमारे चैनल पे जिसका नाम विशाल टेक टॉक है। तो अभी हम लोग आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो हर नोड जेएस डेवलपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना। जो कि शायद आप लोग जानते भी होंगे, अगर नोड जेएस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो जिसको एनपीएम बोलते हैं, ठीक है, यानी नोड पैकेज मैनेजर। अगर आप नोड जेएस के साथ काम करते हैं या करना चाहते हैं तो एनपीएम को समझना ज़रूरी है। आज का वीडियो आज के वीडियो में हम एनपीएम के थ्रू डिपेंडेंसी मैनेज करना सीखेंगे और एनपीएम पैकेजेस को इंस्टॉल और उसे यूज़ करके देखेंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, और पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग जेसन को समझेंगे और अपना खुद का एनपीएम पैकेज कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग इस वीडियो में एनपीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनपीएम का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये एक ऐसा टूल है जो आपको नोड जेएस के प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी और पैकेजेस को मैनेज करने की फैसिलिटी देता है, ठीक है। एनपीएम के साथ आप इजीली पैकेज इंस्टॉल, अपडेट या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। पैकेज इन द सेंस आप समझ आपको समझा देता हूँ। पैकेज मीन्स एक तरीके का जो लाइब्रेरी है जो दूसरे लोगों ने उसकी फंक्शनैलिटी या कुछ जो फीचर्स हैं जो बना के उसने उन लोगों ने फाइल कोड को अपलोड कर दिया है एक क्लाउड पर, एनपीएम उस क्लाउड पे। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके आप उसके फंक्शंस को रीयूज़ कर सकते हैं। इस जस्ट काइंड ऑफ मॉड्यूल जो कि जैसे आप ड्रूपल में या वर्डप्रेस में प्लगइन होता है जिसके आप डाउनलोड करके उसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, तो सेम वैसे ही ये पैकेज एनपीएम होता है। इसकी जो पैकेज होते हैं वो क्लाउड में रहते हैं, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और अपने जो फीचर है उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो नोड जेएस एप्लीकेशन में डिपेंडेंसी होती हैं जो दूसरे पैकेज या लाइब्रेरी होती हैं जो आपको प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। एनपीएम इसके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप अपने प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करना है तो एनपीएम के थ्रू आप इजीली एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं बिना मैनुअली कोड लिखे, ठीक है। तो सपोज़ जैसे कि अब आते हैं, हमारा जैसे ये फ़ोल्डर है, हम नोड.js डेमो फ़ोल्डर एक बना लिया है जिसके अंदर npm डेमो का एक फ़ोल्डर बना लिया है। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, आप देख रहे होगे। तो अभी हम क्या करते हैं इसमें एक npm के थ्रू एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करते हैं। तो आपको क्या लिखना होता है, npm इंस्टॉल और एक्सप्रेस, ओके। इसको क्लिक किया और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें ये दो फाइल बन गई और एक फ़ोल्डर बन गया। तो पैकेज डॉट जेसन में बन गया और एक पैकेज लॉग जेसन बन गया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको कोड एडिटर में ओपन करते हैं वीएस कोड में, तो आप देखोगे, ये देखिए, है ना। तो पैकेज डॉट जेसन में क्या लिखा हो, डिपेंडेंसीज़ के अंदर एक्सप्रेस जेएस आ गया और जो भी लेटेस्ट हमारा वर्जन है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप स्पेसिफिक वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने अभी इसमें लिखा है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो आप इसमें एक स्पेसिफिक वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हो कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि क्या होता है कि वर्जन्स आते रहते हैं बट आपका जो कोड होता है वो पुराने वर्जन के लिए सपोर्टिव होता है, तो इस वजह से आप उसको वर्जन को भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें अभी कोई इनिशियल हम आपको बस डेमो दे रहे हैं, तो इसमें आपको कोई वर्जन का हमने नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि इसमें जैसे ही हमने एक्सप्रेस वो इंस्टॉल किया, npm इंस्टॉल चलाया, तो उसमें हमारे पास एक पैकेज जेसन बन गया, एक लॉग बन गया और एक मॉड्यूल बन गया। इस मॉड्यूल के अंदर आपका एक्सप्रेस वाला ये जितना भी डिपेंडेंसीज़ हैं एक्सप्रेस की वो सारी आ गई, ठीक है। एक्सप्रेस जैसे एक्सप्रेस की क्या डिपेंडेंसीज़ होंगी, है ना। जैसे आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो तो उसकी वो भी किसी पर डिपेंडेंट होगा, है ना। तो वो सारी डिपेंडेंसीज़ इसमें इंस्टॉल कर देता है। सिर्फ वो एक्सप्रेस को इंस्टॉल नहीं करता है, उस एक्सप्रेस में जो भी उसकी डिपेंडेंसीज़ होगी, जैसे ये एक्सप्रेस है, ठीक है। इसकी जो भी डिपेंडेंसीज़ होंगी उसकी डिपेंडेंसीज़ कहाँ से पता चलेगा, पैकेज में। तो उसके में देखिए यहाँ पे क्या क्या डिपेंडेंसी है, ये देखिए ये सारी डिपेंडेंसीज़ हैं इसकी।
तो ये क्या हुआ, npm इंस्टॉल ने इसकी सारी जो भी एक्सप्रेस को रिक्वायर्ड होंगे पैकेजेस, अदर पैकेजेस, वो सारे इंस्टॉल कर देता है वो। ठीक है, तो आप देख रहे होगे इसमें इतने सारे फोल्डर बनेंगे। आपका क्वेश्चन पहले यही हो रहा होगा कि हमने तो सिर्फ एक्सप्रेस किया था, बट ये इतना सारा कैसे आ गया। अब जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे आप कोई एक पैकेज इंस्टॉल करते हो, तो उसमें अगर कोई दूसरे पैकेज का भी यूज़ हो रहा होगा, तो वो एक्चुअली में आपके पास प्रोजेक्ट में अवेलेबल होना चाहिए। दैट्स वाई ये सारे जो इसमें डिपेंडेंसीज, जो एक्सप्रेस की डिपेंडेंसीज थी, उसने सारा इंस्टॉल कर दिया। देखिए एक्सेप्ट था, एरे फ्लैटर्स, बॉडी पार्सर, बाइट्स, ये देखिए सब जो जो इसमें लिखा हुआ है सारा आपका यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है इसने। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और कभी भी नोड मॉड्यूल को अंदर के कोड को छेड़ना नहीं होता है, ये जस्ट लाइक अ कोर होता है, इसको कभी नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब अब हम देखते हैं कि npm पैकेज को कैसे इंस्टॉल और यूज़ करते हैं npm के अंदर। npm जबकि जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने npm इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो इसमें आगे क्या करते हैं हम लोग, इसको यूज़ करना, पहले आपको पैकेज इंस्टॉल करना बता दिया आपका। ठीक है, अभी सपोज़ एक मैं और पैकेज इंस्टॉल करके बताता हूँ। ठीक है, आप कोई भी अपना npm पैकेज इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ जैसा कि आपको एक और मैं पैकेज का इंस्टॉल करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप एक इंस्टॉल का एलियास भी मैं बता देता हूँ, सिंपल npm i भी आप लिख के आप इंस्टॉल कर सकते हो पैकेज। ठीक है, ये जैसे पैकेज मुझे इंस्टॉल करना है, बस npm इंस्टॉल, ये देखिए दो आ गया, एडेड वन पैकेज। ओके, ठीक है, तो आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें आपका नोट फोल्डर में आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें नोट फोल्डर में वो इंस्टॉल हो जाएगा, और पैकेज जेसन में देखोगे तो ये लोड लैश आ गया। ठीक है, तो आप तो आप जैसा कि तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ करना भी एक समझ लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सपोज़ इंस्टॉल होने के बाद आप अपने कोड में उस पैकेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसा अगर आपको एलो डैश को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल बनाइए। सबसे पहले आपको पता ही है, app.js फाइल बना दीजिए, कोई भी एक JS फाइल। ठीक है, उसमें इसको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, इक्वल टू रिक्वायर लोड। ठीक है, अब एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 1,2,3,4। ठीक है, ये हो गया। अब हम कंसोल में .log में शफल, इसका एक फंक्शन होता है, शफल एरे को चलाएंगे। ठीक है, अब इसको चलाने का है, आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे भी टर्मिनल ओपन कर सकते हो और यहाँ पे भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास app.js फाइल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम चलाते हैं। इसको चलाने का तरीका है नोड, क्योंकि नोड में काम करना है, स्पेस देके जो भी आपकी फ़ाइल है उस Node.js की, उसको रन करने के लिए आप उसका नाम डालेंगे app.js और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए सफल हो गया है। तो ये जो एलो डैश है ये सफल, और इसके कई सारे कुछ फंक्शंस होंगे, वो यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोग इसको सिंपली लोड डैश को इंक्लूड किया, रिक्वायर किया, इंस्टॉल किया, फिर उसको उसके फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब जानते हैं, अब हम बात करते हैं पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन के बारे में। जब आप npm init कमांड रन करते हैं या कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। जैसा कि आपने देखा, जैसे ही हम लोगों ने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया था, ये दोनों फाइल बन गया था, प्लस एक फोल्डर बन गया था। ठीक है, npm init क्या होते हैं, npm init का मतलब होता है कि आप अपना प्रोजेक्ट Node.js का इंस्टॉल करने वाले हो, तो उसमें वो भी init से वो ये दो फाइल बना देगा। ठीक है, तो
तो अभी बात करते हैं पैकेज जेसन की। ठीक है, पैकेज जेसन आपको जैसा कि मैंने दिखाया, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फाइल होती है जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में सब इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन, ऑथर, डिपेंडेंसी, स्क्रिप्ट, ईटीसी। एग्जांपल के लिए अगर आपके प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं तो पैकेज और जेसन में उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि हम लोगों ने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था, तो उसका वर्जन वगैरह यहाँ पे डिपेंडेंसी में आ गया। हम लोगों ने फिर लोडेस यूज़ किया था तो उसमें भी उसके साथ वर्जन वगैरह आ गया। ठीक है, आप जानते हैं कि पैकेज लॉक जेसन क्या होता है। ठीक है, आप इसमें देखोगे ये हमने केवल 2 ही यूज़ किए थे और लेकिन इतना सारा इंस्टॉल हो गया इसमें। ठीक है, जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो npm लॉक जेसन फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, ये फाइल एग्जैक्ट वर्जन को लॉक कर देती है जो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल है। मतलब अगर कोई दूसरा डेवलपर आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड करे और npm इंस्टॉल रन करे तो वही वर्जन इंस्टॉल होंगे जो पैकेज लॉक जेसन में है। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ इसको, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज़ आपने देखा होगा कि हमारे जो जो पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं एक्सप्रेस वाले से, ठीक है, उसमें एक्सप्रेस वाले से जो भी हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हुए थे ना, ये सारे इसके भी वर्जन डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है करंटली, कौन सा नहीं है। आप सपोज़ अगर कोई दूसरा डेवलपर आता है, ठीक है, आपको वो प्रोजेक्ट उसको चाहिए, तो अब क्या पता वो 1 साल बाद आए, तो अब पता चला उसने npm इंस्टॉल चलाया तो उसके पास दूसरे वर्जन का आ गया, लेकिन आपका जो कोड प्रोग्राम में लिखा हुआ है एप्लीकेशन में वो डिफरेंट वर्जन के लिए लिखा है, तो इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ जाते हैं और कोड रन नहीं करता है। तो उसमें क्या ये पैकेज लॉक जेसन जो बहुत हेल्प करता है, इसमें क्या करता है वो जितने भी आपके जो पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं उसका सारा वर्जन रखता है। जैसे ये एसेप्ट है, ठीक है, एसेप्ट आपने देखा था ये पैकेज, उसका वर्जन रख दिया और ये सारा इन्फॉर्मेशन वो रख लेता है, डिपेंडेंसी वगैरह जो भी जितना भी पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं वो सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ रख लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से जैसे अगर कोई डेवलपर होगा, सपोज़ मैं दिखाता हूँ, जैसे सपोज़ मैं डेवलपर हूँ, मैंने कोड लिया। एक्चुअली ये नोड पैकेज जो ये नोड मॉड्यूल फोल्डर है ये कभी नहीं गिट या कहीं पे शेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि हम लोगों ने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया, वो डाउनलोड हो गया, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं होता। सपोज़ मैंने इसको डिलीट कर दिया, मुझे किसी दूसरे डेवलपर ने मुझे कोड दिया, कहा कि इसको रन करो, तो हमारे पास कितना app.js है, लॉक और ये फाइल है बस। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, उस फोल्डर में जाऊँगा, npm आई या फिर npm इंस्टॉल चलाऊँगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये npm इंस्टॉल अभी क्या करेगा, ये सॉरी ये क्या करेगा कि आपके पैकेज लॉक जेसन को रीड करेगा। ठीक है, ये वाले को रीड करेगा अगर ये फाइल पड़ी हुई है तो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको रीड करेगा, इसके सारे पैकेजेस को देखेगा कौन से वर्जन का है, कौन से वर्जन को, तो वही एग्जैक्ट वर्जन वो इंस्टॉल कर देगा, रादर देन हम लोगों ने जैसे इसमें पहले क्या किया था, इंस्टॉल एक्सप्रेस जेएस और ये डाला था। तो हमें यहाँ अभी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पैकेज लॉक जेसन है, इसमें सारे वर्जन्स वगैरह जो जो पैकेजेस यूज़ हुए हैं वो सारे इसमें आपका नोट डाउन है। ठीक है, तो वो इसी को रीड करेगा और सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये फाइल मैंडेटरी हो। ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि ये फाइल मैंडेटरी हो, तो अगर सपोज़ ये फाइल नहीं हुई तो वो क्या करेगा, जो पैकेज लॉक जेसन में है ये वाले दो, इनको इंस्टॉल करेगा और प्लस इसकी इनकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो अभी हम डिलीट नहीं करते हैं, अभी हम इसको अभी सिर्फ इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये अभी क्या कर रहा है, अभी पैकेज लॉक जेसन से इसने सारा डाउनलोड किया है। ठीक है, पैकेज लॉक जेसन से डाउनलोड किया और ये देखिए यहाँ पे आ गया। अभी आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपका चलेगा क्योंकि वो पैकेजेस आ गए हैं। ठीक है, आप सपोज मैं पैकेज लॉक को भी डिलीट कर देता हूँ, पैकेज लॉक को भी डिलीट कर दिया और नोड मॉड्यूल को भी डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, एक ऐप जेसन है जो मेरा एप्लीकेशन का सिंपल सा एक कोड लिखा हुआ है और पैकेज जेसन है। ठीक है, तो अभी जैसे अभी हमको ये प्रोजेक्ट चलाना है, तो अभी भी अगर आप npm इंस्टॉल चलाओगे तो अब वो क्या करेगा, अब वो जो आपका ये पैकेज और जेसन में लिखा हुआ है इसको इसमें जो डिपेंडेंसी लिखी हुई है उसको इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नोड npm आई करते हैं, तो इसमें वो पैकेज और जेसन से सारा डाउनलोड किया और उसने एक और लॉक फाइल भी बना दी होगी, जैसा कि हमने बताया था कि वो लॉक फाइल जनरेट करता है जब भी आप npm इंस्टॉल चलाते हो।
ठीक है। तो ये आपकी फाइल भी बन गई और आपका कोड आप देखोगे चल, तो कोड भी चल रहा है, लाइब्रेरीज वगैरह सारा इंस्टॉल हो रखा है। ठीक है। तो ये रहा हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट पैकेज लॉग पैकेजेशन और पैकेज लॉगजेशन। ठीक है, और एनपीएम के बारे में। ठीक है। तो अगर आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा कि एनपीएम क्या होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नोड जेएस के लिए, है ना। तो आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ भी आप कहीं भी फंस रहे हो या कुछ भी क्योरी हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा एनपीएम के बारे में और ये पैकेजेशन के बारे में, पैकेज लॉगजेशन के बारे में। मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। और पैकेज जो डॉट जेसन फाइल होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें आप जैसे अभी डिपेंडेंसी है, इसमें आप कई चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या ऐड करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी अगर बताने लगूंगा तो आपके सर से ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस वाला काम होता है। ठीक है। तो अभी आप बिगनिंग क्लासेस कर रहे हैं, तो आप अभी इतना ही रखिए। आप पैकेजेस इंस्टॉल कीजिए, आप उस पैकेजेस को इंक्लूड करके, रिक्वायर करके आप उसका यूज़ कीजिए। ठीक है। आप जानते हैं कि हाँ, आप जैसे यहाँ आप मैंने बोला कि ये पैकेजेस पड़े हुए हैं, तो क्या हम अपने पैकेज डाल सकते हैं? रुक जाए, मैं दिखाता हूँ। एनपीएम, ठीक है, ये डालते हैं तो आप ये देखोगे npm js, यहाँ पे पैकेजेस ये हैं, देखिए है यहाँ पे आप कोई भी पैकेज सर्च कर सकते हो। ये जैसे एक्सप्रेस वाला है, इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये एक्सप्रेस जीएस को इंस्टॉल करना है, npm i एक्सप्रेस, जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। और इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहता है, ये कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने LODASH, आई थिंक, हाँ यही है। ठीक है, इसको सर्च करते हैं। ठीक है, ये रहा, ये 4.1721, यही होना चाहिए, 4.1721 है ना, जो भी लेटेस्ट होता है वो इंस्टॉल होता है। तो इसको यूज़ करने का ये देखिए, ये क्या कैसे यूज़ करते हैं, ये ऐसे हम लोगों ने रिक्वायर किया था, है ना। और उसको एरे को सफल हो, तो हम लोगों ने सफल, जैसे इसमें कई सारे फंक्शंस होंगे, वो आपको रीडमी वगैरह या इसके उस डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट पैकेज निकालना हो, आप बस यहाँ सर्च पैकेज में जाइए, आप सर्च कीजिए और यहाँ इंस्टॉलेशन का आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। आप सपोज़ यहाँ पे जैसे ये लोग डालते हैं पैकेजेस, तो आप भी अपने पैकेज यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। अब जैसे आपको अपना अब आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में बताने जा रहा हूँ, अपना खुद का npm पैकेज बनाते कैसे हैं। ठीक है, अगर आप अपने कोई ऐसा जावा स्क्रिप्ट कोड लिखा है जो आप शेयर करना चाहते हैं या दूसरे डेवलपर के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो आप अपना npm पर अपना पैकेज पब्लिश कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ये क्या होता है कि इसमें आपको जो भी ये जो npm होते हैं, तो इसमें जैसे आप कोई ऐसा लाइब्रेरी बनाते हैं या पैकेज बनाते हैं जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसको ईज़िली डाल सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था पहले ही कि आपका जैसे इसमें जो पैकेजेस होते हैं, ये एक्चुअली आप जैसे ये एलो डैश का ही देख रहे होगे, इसमें जैसे सफल का प्रोग्राम बना हुआ है, रैंडम या जो भी कुछ होता है, आप ऐसा अपना प्रोग्राम बना के आप इसको यहाँ पर डाल सकते हो, जिससे दूसरा उसको यूज़ कर पाए। ठीक है। तो चलिए हम अपना एक पैकेज बनाते हैं कि कैसे इसमें पैकेज अपना डाल सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा एडवांस है, बट मैं अब जब npm की बात हो रहा है तो मैं इसको बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में एक, चलिए मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ, इसको कट करता हूँ और एक और फोल्डर बना लेता हूँ। इसको एग्ज़िट कर देते हैं, mkdir। सपोज़ मैं एक मैथमेटिकल का कुछ बनाता हूँ। ठीक है, मैथ मैथ डेमो कर दूँ क्या? मैथ 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 मैथ
प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैथ प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको कर देता हूँ CD मैथ प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है। इसमें अभी कुछ नहीं है, अभी इसमें क्या करते हैं, npm इंस्टॉल npm init चलाते हैं, क्योंकि इसमें अभी हमें npm को इनिशलाइज करना है, ठीक है। तो npm इंस्टॉल चलाया इसमें, ठीक है। पैकेज नेम क्या देना है यही कह रहा है, तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है यही दे देते हैं। वर्जन क्या है, हाँ ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस पैकेज इज़ यूज फॉर मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। सॉरी इसमें इंडेक्स ये हो जाएगा, ठीक है, इसको एंटर कर दो। टेस्ट कमांड कुछ नहीं है अभी, गिट रिपोजिटरी अभी कुछ भी नहीं है, कीवर्ड मैथ बस, ऑथर विशाल, लाइसेंस कुछ नहीं, इज़ इट ओके, यस, ठीक है। तो अब आप देखोगे, इसको मैं ओपन करता हूँ इस पर, ठीक है। अब इसमें देखोगे सिर्फ एक आपके पैकेज डॉट जेसन फाइल है, जिसमें कीवर्ड ये है, ऑथर ये आ गया, जो भी था ये मैथ प्रोजेक्ट आ गया, वर्जन आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर नाम का पैकेज बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर करके ही बना लेते हैं ना, वही सही रहेगा। कैलकुलेटर डॉट जेएस, ठीक है। कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर डॉट जेएस। तो अभी इसमें मैं सिंपल से दो फंक्शन बनाता हूँ, दो तीन फंक्शन बना लेता हूँ, सॉरी। फंक्शन ऐड, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है, और रिटर्न कर देता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। एक फंक्शन और बनाते हैं, फंक्शन सब्सट्रैक्शन ए, एक फंक्शन और बनाते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। एक फंक्शन और बनाते हैं डिवाइड, एक फंक्शन और कोई बना लेते हैं स्क्वायर का, ठीक है। एक फंक्शन और बना लेते हैं, जब ये सजेस्ट ही कर रहा है तो हम बना लेते हैं ना। एक फंक्शन पावर का बना लेते हैं, मैथ का नहीं, ये पावर का नहीं बनाते हैं, ठीक है, इसमें मैथ वाला यूज़ हो रहा है। चलिए अभी हम इतना ही फंक्शन बना देते हैं, तो हम ये अपना यूज़ करने वाले हैं। अब इसको एक्चुअली हमें मॉड्यूल बनाना है, तो इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्स ये क्या आ गया एक्स्ट्रा, मॉड्यूल डॉट ऑटो सजेशन, मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसमें सारे आप ऐड कर दो, ऐड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये हमारा जो बेसिक फंक्शनलिटी है, मॉड्यूल इसको पैकेज बोलते हैं, ये बन गया है, जिसमें हमारे 4 5 6 जो हैं फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। उन फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब क्या है, हमको यहाँ पे कमांड लाइन में आना होगा, यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको npm लॉगिन चलाना होगा, ठीक है। ये ब्राउज़र में ओपन कर दिया इसने npm वाला। अब यहाँ पे मेरे पास अकाउंट नहीं है सपोज़, तो मैं क्या करता हूँ, एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। हाँ, वेरीफाई यू आर ह्यूमन, अच्छा जी, इतना टाइम लगाएगा। क्या करना है भाई, क्या
अच्छा, ऐसे ही वेरीफाई कर लिया। वाह, ठीक है। क्या अनेबल टू वेरीफाई कैप्चा, क्या? पागल है ये। वेरीफाई ह्यूमन, कब पता नहीं क्या कर रहा है। अब आया है सॉल्व पजल। हाँ ठीक है, आओ यार पजल सॉल्व करते हैं, यही रह गया है बस। ठीक है, हमारा ये अब अकाउंट बन जाएगा। फिर इसको लॉगिन कर देंगे, वन टाइम पासवर्ड। ओके, लेट मी ओपन। ओके, जीमेल। ओके, here is my one time password। ठीक है, इसको कर देंगे अब लॉगिन, सेव कर देते हैं। ठीक है, गो टू होम पेज। ये सक्सेसफुल हो गया है, तो आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन इनटू दिस। ठीक है, अब ये आ गया आपका। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक लॉगिन का सेशन बना लेगा। ठीक है, अब हाँ गुड, पॉपुलर, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। पैकेजेस, मेरे पैकेजेस में आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आपको इसको पब्लिश करना है। ठीक है, तो लॉगिन आपने कर लिया है इसमें। ठीक है, लॉगिन कर लिया है आपने। अब बस इसको क्या करना होगा, इसको पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश करने के लिए क्या होगा, npm publish कमांड चलाएंगे और एंटर कर देंगे, तो ये क्या करेगा, उसको पब्लिश कर देगा। पब्लिशिंग टू फॉरबिडन, वाई पैकेज नेम टू सिमिलर पैकेजेस। ओके, मैथ प्रोजेक्ट। ओके, रीनेम योर। ओके, मैं रीनेम कर देता हूँ पैकेज को, इसको नेम को मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये कर देता हूँ, इसको पब्लिश करते हैं। कूल, ये पब्लिश हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए आ गया। ओके, कूल ना। अब अब हम क्या करते हैं, इस सपोज़ इस पैकेज को, पैकेज लिस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, फ्यू सेकेंड गो। ये देखिए हमारा पैकेज आ गया। अब जैसे सपोज़ मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया, हाँ कॉपी किया, और हम इसको यूज़ करते हैं अपने पुराने वाले उसमें जो प्रोजेक्ट था, क्या था, npm डेमो में था। ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने वहाँ से कमांड कॉपी कर ली ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ इंस्टॉल करते हैं। हाँ, और ये इंस्टॉल हो गया। यस, ये इंस्टॉल हो गया। तो आप देखोगे हमारे पास, सॉरी, ये VS कोड में ओपन करते हैं इसको, कोड डॉट, ये देखिए आ गया यहाँ पे npm वाला पैकेज इंस्टॉल किया था जो। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। आप इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो वो भी यूज़ करके भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपने ये किया था, अब हमको भी ऐसे ही कुछ बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट ऐड था, और यहाँ पे क्या था, पैकेज क्या था, मैथमेटिकल क्या था, मैं खुद ही पैकेज भूल गया हूँ। इतना बड़ा पैकेज का नाम नहीं रखना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखिए आ गया ना, अपने आप ही आ गया। मैं m.math, अब सपोज़ मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो आपको नोट
ऐप डॉट जी एस। ओके 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 ओके, क्या क्या हो गया, क्या हो गया? प्लीज़ वेरीफाई इंडेक्स। सॉरी 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 गाइस, एक मिस्टेक हो गया मेरे से। ओके सी डी एन पी एम मैथ प्रोजेक्ट, ठीक है, एलेक्स किया। इसमें कोड में गए, इसमें एक्चुअली मैंने ये इंडेक्स मेन डाल दिया था ना, इसमें क्या डालना है? चलो मैं इसको ही रीनेम कर देता हूँ, जो कैलकुलेटर डॉट जी एस था, ठीक है, इसको रीनेम कर देता हूँ, इंडेक्स कर देता हूँ, इंडेक्स, ठीक है। अब इसको मैं वर्जन 1 पॉइंट कर देता हूँ 1, ठीक है। इसको मैं अब फिर से इसको पब्लिश करता हूँ, एन पी एम, सॉरी एन पी एम पब्लिश था, एन पी एम पब्लिश। ओके, तो अभी यहाँ पे अब क्या है, हमारा इंडेक्स डॉट जी एस आ जाएगा, इंडेक्स डॉट जी एस में आपका ये सारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वापस से हम क्या करते हैं, एन पी एम इंस्टॉल चलाते हैं, ठीक है। 1 पैकेज चेंज्ड, इसका मतलब यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ये देखिए आ गया 1.1। अब यहाँ पे क्या होगा, वो इंडेक्स वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं चलाऊँगा यहाँ पे नोड, ये देखिए आ गया ना, यहाँ पे डाला था 1,2, ऐसे करके हम लोग अपना सारा फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। क्या था, एम डॉट क्यूब था, डिवाइडेंड था, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, ये देखिए सारे सजेस्ट करने लगा है ना। तो आप देख सकते हो कितना इजी है एक पैकेज को बनाना, ठीक है, और उसको अपलोड करना और किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके उसको उसके फंक्शंस को यूज़ करना। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप पैकेजेस के बारे में सब कुछ जान गए होंगे, कैसे पैकेज यूज़ करते हैं, क्या पैकेज होता है, एनपीएम का क्या रोल है, पैकेज डॉट जेसन का क्या रोल है, पैकेज लॉग जेसन का क्या रोल है, नोड मॉड्यूल का क्या रोल है। अब जैसे अगर नोड मॉड्यूल में आप देखोगे तो मेरा वाला यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ये देखिए इंडेक्स और ये पैकेज, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या क्या इसका क्या रोल है, ठीक है। तो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज हमने एनपीएम के बारे में सब कुछ डिटेल में देखा, एनपीएम क्या होता है, कैसे डिपेंडेंसीज मैनेज करते हैं, एनपीएम पैकेज को इंस्टॉल और यूज़ कैसे करते हैं, पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन का रोल समझे, और आपने अपना खुद का पैकेज एनपीएम पैकेज कैसे बनाते हैं। ये आपके लिए कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग था, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और नए प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आपको कुछ भी इसमें इशू आता है, कुछ भी किसी भी पार्ट में, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उससे रिलेटेड आपको फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। और कुछ भी इशू आता है प्लीज़ 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 कमेंट में बताएं, हम उसका नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।